इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में। संसद और सदन 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तमाम जो सदन के सदस्य हैं वो अपने अपने शपथ ले रहे हैं। शपथ के दौरान भी तमाम ऐसे बयानबाजी हो रही है जो इस वक्त चर्चा का विषय है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। लोकसभा की शपथ भी ली जा रही है और दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से नारेबाजी भी हो रही है। लोकसभा में 18वीं लोकसभा में जो तमाम सदस्य हैं वो शपथ भी ले रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी फ़िलिस्तीन की भी नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वोट बैंक के लिए कि जब शपथ ग्रहण भी कर रहे हैं तब भी इस तरह की नारेबाजी जय फ़िलिस्तीन और तो वोट बैंक की राजनीति नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी बोला है कि ऐसे बोल दो तो थोड़ा सा जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड होंगे और हिंदू का वोट जो हमसे टूटा हुआ है वो आ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया है। वो जब चुनाव आता है तो बहुत ऊट पटांग भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान पे, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। उनके बात पे आप मत जाइए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। लाइए मैं लिखित दे देता हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी खुद बुलवाए होंगे कैसे तुम बोल दो सदन में, तो थोड़ा सा हिंदू जो हमसे टूटे हैं, नाराज हुए हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। क्या बोल ये जो बोला है क्या वो सही है या गलत, क्या लगता है? भैया वो बुलवाया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी बुलवाए हैं। कैसा तुम तीन बोलना लोकसभा के सदन में सही लगता है या गलत? फिलिस्तीन बोले चाहे पाकिस्तान बोले, बोलने से क्या मतलब है? हमको बताओ ना। आप तो प्रधानमंत्री आप बने हो, कंट्रोलिंग आपके हाथ में सब चीज है, तो उसके बोलने से क्या होता है? एक सदन जब 140 सांसद को आप जो है वो सस्पेंड कर देते हो तो एक सांसद है, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना आप कहोगे उतना वो बोलेगा सदन में हिंदू मुस्लिम के लिए। गलत है या सही? उस समय जब अपने मर्जी से बोला हो तब तो हम मानते हैं कि गलत है, सही है। जब वो गलत बुलवा दिया क्या? अगर आप आरोप लगा रहे हैं। यार एक चीज बताओ, पूरे चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ हमको बताओ। मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू रहने नहीं पाएंगे, तो ये सब क्या है? इसको कोई बड़ा वो नहीं मतलब। क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी ने बोला जय फ़िलिस्तीन और ये सब कुछ, क्या ये भाषा सही है? क्या ये बोलना चाहिए सदन में? नहीं बोलना चाहिए। अगर बालिस्टर हो हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए। इन लोगों का एक यही आरोप है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीति का मंदिर है और उसमें सम्मान करना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसे जो है गलत लैंग्वेज न बोलना चाहिए। और अगर सदन चल रहा है तो गंभीरता से सदन की गरिमा को रखते हुए, देश की पंचायत और संविधान को गरिमा को रखने से एक एक सदस्य को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए और जनता की सही कामों की आवाज़ उठाना चाहिए। गलत है आपके साथ? हाँ गलत है, ये ऐसा हम इसका बहुत गलत है। नहीं बोलना, हम निंदा करते हैं। कहे नहीं बोलना चाहिए, अपने हक के ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहिए? चोरी करे तो डरा, चोरी नहीं किया तो क्यों डरे? तो क्या ये लग रहा है कि सदस्यता भी जाने की बात हो रही है? जो अलग अलग वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने याचिका भी दायर करी है कि जो है इस तरह की भाषा सदन में। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, ये चुन के आए हैं और देश की लंदन से एलएलएम करके आए हैं, समझू। आई के पहले तमाम बयान आदर सांसदों ने बोला तो भी बोले थे, उनके खिलाफ कितनी लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हुई थी। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो तो सबको ही सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ रह गई है, जो बार बार मतलब समाजवादी पार्टी है तो ये कांग्रेस की राहुल और प्रियंका की मेहनत, और कहीं लोकतंत्र खत्म, कहीं संविधान खत्म, कहीं लोकतंत्र की संविधान की हत्या हो रही, कहीं आरक्षण खत्म। एक मिनट, इसकी बदौलत से जीते हैं। अगर कांग्रेस से हट के अखिलेश जी जीते होते 5 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, और मुसलमान की आज अब जैसे अखिलेश, एक मिनट, अभी मौका एक बात, बेरोजगार पर सरकार जीता है। बच्चे हम लोग के बेरोजगार हो चुके हैं। इस बेरोजगारी की वजह से सरकार जो है बढ़ोतरी में कांग्रेस गया है। किसी का इसमें वो नहीं है, हिंदू मुसलमान करके कुछ नहीं पाएंगे। शपथ हो रही, बेरोजगार हैं, MSc BSc। आज शपथ हो रही थी सदस्यता की, उस दौरान ओवैसी ने मंच से बोला जय फ़िलिस्तीन। क्या लगता है आपको ये सही है या गलत है? ये कुछ भी जो भी बुलवाएं वो बुलवा लें, लेकिन बच्चों को पहले रोजगार दें। पेपर लीक न करावें, किसी तरह का पेपर न लीक करावें। इस पर हम लोग का सबसे बड़ा विचार है कि अगर पेपर लीक करा रहे हैं तो बच्चों को बुढ़ा कर दे रहे हैं, उनकी वो कहाँ जाएंगे बाद में? हम लोग क्या कहना चाहेंगे आप कि जो है आज 18वीं लोकसभा के जो सदस्य हैं वो शपथ ले रहे थे, इस दौरान ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन के नारे लगाए। क्या ये सियासी शपथ ठीक है? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए?
सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ओवैसी जो सांसद जो हैं, जो इस तरह का मतलब क्या कहते हैं जो फिलिस्तीन कर रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण मेरे हिसाब से उनका मतलब ये बयान बिल्कुल गलत है। कोई भी सांसद चुन के आता है वो जनता के द्वारा आता है। मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मतलब वहाँ पे मतलब सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई भी महिला भी सांसद हैं, आगे मतलब क्या कहते हैं वहाँ स्पीकर भी बैठे हुए हैं। इस तरह की जो भाषा उन्होंने मतलब की है वो मेरे हिसाब से गलत की है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। खास वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाना चाह रहे हैं? सर देखिए, वो सियासत कर रहे हैं, शपथ देखिए, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो सरकार काम करेगी जनता के हित में काम करेगी उसी को मतलब वोट मतलब मिलेगा। वो जमाने चले गए कि मतलब पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह हैं। देखिए अयोध्या में मतलब घर तोड़ दिए गए और मतलब जनता ने मतलब बीजेपी को मतलब वहाँ पे हरा दिया गया। जहाँ सरकार ने मतलब मंदिर बनाया, लोगों को रोजगार ही नहीं दिया। मतलब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता के पक्ष में फैसला करेंगे तो मतलब वोट आपको बनेगा, और जनता के पक्ष में अगर फैसला नहीं करेंगे, ऊट पटांग मतलब डायलॉगबाजी करेंगे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, तो जनता अब जागरूक हो चुकी है। और ओवैसी नेताजी ने जो मतलब ये मतलब बयान दिया है वो मेरे हिसाब से एक आम नागरिक के हिसाब से गलत है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आज 18वीं लोकसभा में जो तमाम सदस्य थे वो अपनी शपथ ग्रहण भी कर रहे थे। ओवैसी ने बोला जय फिलिस्तीन, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो कांग्रेस का एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो फिलिस्तीन और मुस्लिमों को बढ़ाने के लिए। अरे तुम इस देश में हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान, तुम फिलिस्तीन से क्या लेना देना तुमको? फिलिस्तीन की तुम गाना गा रहे हो, इजराइल के वहाँ जा करके वो तुर्की के गाना गा रहे हो। तुमने तो खुद देश को बांट करके तुम ये चाह रहे हो जो इस देश में होना चाहिए 80% हिंदुओं के साथ, तुम फिर अपनी वो उजागर करते हैं। जैसे कि वहाँ पे असम वाले, उसमें तेलंगाना में जो फिर उसके पाकिस्तान के झंडे तो लहरा गए थे। खा रहे हो हिंदुस्तान में और गा रहे हो तुम पाकिस्तान की। तो ऐसे आदमियों की आलोचना ने इनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए और इनको देश से भगा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो वोट बैंक को निशाने, जिस जाति का हो, अगर वोट बैंक के विरोध जो बोले उस व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पर उस व्यक्ति को पर कड़ी से कड़ी सजा हो। वोट बैंक के लिए क्या इस तरह? बिल्कुल, ये वोट बैंक सिर्फ मराठी मुसलमानों का वोट चाहे तो, लेकिन वो भी अब मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो तुम देख रहे हो जो चुनाव लोकसभा में हुआ, ये उसका नहीं। सदस्यता भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के, जो जाना चाहिए, उनकी सदस्यता बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता तुरंत उसकी खत्म होनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं। मैं दादा के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं इसको मानूंगा कब? जब उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर रद्द नहीं होती है तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बुलवाया है सदन में। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आज 18वीं लोकसभा के जो तमाम सदस्य हैं शपथ ग्रहण कर रहे थे, अब असदुद्दीन ओवैसी ने उसी बीच में जय फिलिस्तीन का नारा भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? अब सही है या गलत है, क्या लगता है? देखिए, भारत के सदन की एक अलग परंपरा है। हम सदन को संविधान के मंशा के अनुरूप जो है उसको क्रियान्वयन करते हैं, उसको संचालित करते हैं। अब सवाल कई आ गए। जिस सदन में हमारे सदस्य शपथ लेते थे तो शपथ लेने की एक लाइन सरकार निर्धारित करती थी, वहाँ का स्पीकर निर्धारित करता था। हम शपथ में वही बात को दोहराते थे जो गाइडलाइन होती थी। लेकिन परंपरा जब टूटने लगती है तो आप स्मरण करिए कि इससे पहले भी सदन में शपथ हुई, 2014 में हुई, 2019 में हुई, तो किसी ने अल्लाहू अकबर का नाम लिया तो किसी ने कहा कि साहब ये तो कालिदास और विद्योत्मा का संवाद बन गया, अब तो ये अल्लाहू अकबर का नाम ले रहे हैं तो हम नाम लेंगे वंदे मातरम। तो स्थिति ये है कि एक ने एक के शरीर पर एक मुट्ठा धूल। ये ठीक है या गलत? बिल्कुल गलत है। ये परंपरा और संविधान दोनों के साथ अन्याय है, दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दोनों की गरिमा को नष्ट किया जा रहा है। और रह गया सवाल कि 10 साल के बाद ये सरकार बनी है, 10 साल के बाद संविधान फिर पुनः क्रियान्वयन का शक्ल लिया है। 10 साल राजतंत्र था और अब जो है मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट सरकार है। अब सरकार के रूप में
राजा को काम करना होगा, इसलिए कि अब 10 साल का आपका कार्यकाल वो अलग था और जब 5 साल का कार्यकाल करेंगे ये अलग है। इसलिए कि उस समय सदन में विपक्ष नहीं था, आज विपक्ष चट्टान की तरह। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय। ओवैसी के इस बयान को लेकर के